हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 7 का पाठ मिठाई वाला। तो ये जो पाठ है ना, ये कहानी विधा में लिखा गया है, मतलब ये कहानी है। और इस पाठ को लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। तो इस कहानी में है क्या कि इसमें एक व्यक्ति है जो हर कुछ टाइम बाद, हर कुछ महीने बाद अलग अलग चीज़ें बेचने आता है। तो इसमें एक औरत है जो ये देखती है कि भई ये हर थोड़े दिन बाद जो अलग-अलग चीज़ें जो बेचने आता है और बहुत ही कम दामों में बेचता है, तो इसको क्या ही पड़ता होगा, तो वो इतने कम दामों में अपने सामान को क्यों बेचता है। तो आखिरी में जब उसको उसकी कहानी पता लगती है, तो वो उसकी कहानी जो है वो बहुत ही भावुक होती है और उस कहानी को सुन कर के बहुत ही भावुक हो उठती है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में है क्या। इस कहानी का नाम है मिठाई वाला। ठीक है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब ये उस आदमी की बात हो रही है जो खिलौने बेचने के लिए आता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे ना। तो उसी आदमी की बात हो रही है कि वो गाँव की गलियों में घूम रहा है और मीठे से स्वर में बोल रहा है कि मैं बच्चों को बहलाने वाला आया, खिलौने वाला आया। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर स्वर से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे-छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे-छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब तक वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। मतलब कि जब वो व्यक्ति अपने खिलौने बेचने के लिए आता था, तो वो बहुत ही छोटा-सा एक वाक्य बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। मतलब आधा-अधूरा सा ही वाक्य होता था, लेकिन वो इतने मीठे स्वर में उस वाक्य को बोलता था कि जो भी कोई सुनता था, वो अस्थिर हो उठता। मतलब कि वो उसके पास आने को आतुर हो जाता था। उसकी जो आवाज़ थी, कंठ से जो उसकी आवाज़ निकलती थी, वो बहुत ही स्नेहाभिषिक्त, मतलब बहुत प्यार भरी होती थी। और जो उसका जो ये गाना था ना, वो बहुत ही अच्छा लगता था। जितने भी आस-पास के लोग थे, जब वो उसकी आवाज़ सुनते थे, उसके इस गाने को सुनते थे, तो भई उसके पास लेने आ जाया करते थे खिलौने। और जो युवतियाँ थीं, यानी वहाँ की जो औरतें थीं, वो भी अपनी छज्जों से, चिकों से झाँक-झाँक करके अपने बच्चों को गोद में लिए नीचे देखती थी कि खिलौने वाला आ गया। और वो खिलौने वाला भी गलियों में आता था, अंदर ही अंदर गलियों में घूमता था और उद्यानों में खेलते हुए, खिलाते हुए जो बच्चे होते थे, उनका पूरा झुंड उस व्यक्ति को घेर लेता था। और जब सभी बच्चे उसके पास आ जाते थे, तो वो अपने खिलौने की जो पेटी थी, जिसमें वो खिलौने भर के लाता था, उसे खोलता था। ठीक है? तो बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे ले लाकर खिलौने का मोल-भाव करने लगते। पूछते, "इचका दाम क्या है?" "ऑल इचका।" "ऑल इचका।" खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही-नन्ही उँगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। मतलब कि जब वो व्यक्ति आया करता था ना खिलौने बेचने के लिए, तो सभी बच्चे पुलकित हो उठते। मतलब पुलकित मतलब बहुत ही खुश हो जाते। उनको बहुत ही खुशी होती थी उसको देखकर। और वो सभी बच्चे पैसे लेके आया करते थे और फिर अपनी तोतली आवाज़ में, अपने बड़े ही नादान स्वर में उससे खिलौने का दाम पूछा करते थे। और खिलौने वाला उनसे पैसे लेकर के, जितने भी वो पैसे लाया करते थे और कभी कम भी लाया करते थे, तो उनको वो उनकी इच्छा अनुसार जो भी उनकी पसंद का खिलौना होता था, वो खिलौने वाला उन बच्चों को खिलौने दे दिया करता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब जब सारे बच्चे उससे खिलौने ले लिया करते थे, फिर वो खिलौने वाला अपने गाने को गाता हुआ आगे बढ़ जाया करता था। सागर की हिलोरों की भांति उसका ये मादक गान, मतलब जिस तरह से सागर की लहरें आगे आगे बढ़ती चली जाती है ना, उसी तरह उसका भी ये गाना जो है गलियों मकानों से होते हुए आगे बढ़ता जाता था। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा मेला कैसा सुंदर है। तो मतलब कि ये बात हो रही है राय बहादुर जी की, जिनके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। एक दिन वो दोनों भी उस खिलौने वाले से खिलौने खरीद करके लेकर आए और दोनों अपने अपने खिलौने की बातें करने लगे। ठीक है।
दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? अब चुन्नू मुन्नू की जो माँ थी उनका नाम था रोहिणी। ये ठीक है। तो जब रोहिणी ने अपने दोनों बच्चों को खेलता हुआ देखा तो काफी देर तक तो वो उनको देखती रही खेलते हुए। फिर उसने उन दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा कि ये जो खिलौनों से तुम खेल रहे हो ये तुमने कितने के खरीदे हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गए हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। अब उसको लगा कि भाई 2 पैसे में उसने इन दोनों को खिलौने दे दिए, तो वो खिलौने वाला इतने सस्ते में कैसे दे गया? फिर रोहिणी सोचने लगी, चलो दे तो गया ही है, पर क्यों दे गया पता नहीं। एक दिन जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लगी गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। मतलब अब ना कुछ दिन गुजर गए और रोहिणी इस बात को भूल चुकी थी कि वो खिलौने वाला चुन्नू मुन्नू को इतने सस्ते खिलौने दे गया है। 6 महीने बाद अब कौन सा सीन आ जाता है? आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने बाद दोबारा से नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। ल्यूट होती है ना, मुरली, वो आया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी दो दो पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। मतलब अब ना क्या था कि कुछ टाइम से जब वो खिलौने वाले जो आता था ना उसको 6 महीने हो चुके थे। उस 6 महीने के बाद एक मुरली बेचने वाला भी वहाँ आने लगा। और जो वो मुरली बेचने वाला आता था ना, तो वो मुरली बहुत सुंदर बजाता था। फिर मुरलियों को बेचता था। मुरली को जो बेचता था वो अपनी मुरली बजाते बजाते ही बेचा करता था। और जब वो मुरली बजाता था तो उसकी धुन बहुत ही सुंदर होती थी। जो भी उसकी मुरली की धुन सुनता था वो बड़ा ही खुश हो जाया करता था। तो वहाँ ना कुछ लोग बातें करते हुए जा रहे थे कि भई जो मुरली बेचने वाला आता है वो बहुत ही मुरली बजाने में उस्ताद है। बहुत अच्छी मुरली बजाता है और गाना भी सुनाता है और मुरली भी बेचता है और मुरली बहुत ही सस्ती बेचता है, मतलब 2-2 पैसे में मुरली बेचता है। तो वो लोग ना आपस में बात कर रहे थे कि भला इसमें उसे मिलता ही क्या है? क्योंकि 2-2 पैसे में तो बहुत ही सस्ती मुरली है। उसकी मेहनत भी तो आती होगी, मतलब उसकी मेहनत भी लगती होगी उन मुरलियों को बनाने में। लागत भी लगती होगी, सामान भी लगता होगा, तो वो इतनी सस्ती मुरली क्यों बेच रहा है? एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? मतलब यहाँ पर ना 2-3 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनकी आपस में वार्तालाप चल रही है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भई वो मुरली वाला देखने में कैसा दिखता है? मैंने उसको कभी देखा नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति ने उसका उत्तर दिया कि वो उम्र में अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, उसकी उम्र कोई 20-30 वर्ष की होगी, दुबला-पतला है, गोरा है और बीकानेरी रंगीन साफा बाँधता है, मतलब अपने सर पर एक पगड़ी बाँधता है कलरफुल, रंगीन, ठीक है? तो फिर उसी व्यक्ति ने पूछा कि कहीं ये मुरली वाला वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो जिस व्यक्ति ने उत्तर दिया था ना पहले इसकी बात का, तो वही बोलता है, क्या पहले वो खिलौने बेचा करता था? तो ये आपस में ना सब लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, जो का आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भई है वह एक उस्ताद। मतलब वो लोग आपस में फिर से बातें करने लगे कि हाँ, वो पहले मुरली जो बेच रहा है ना, वो पहले खिलौने जो बेचने आता था, आपने जिस तरह से उसका रंग रूप बताया वो भी ऐसा ही था। तो फिर दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, होगा, मुरली वाला है भी एक उस्ताद। अब प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, मतलब लोग ना रोज अब उस मुरली वाले के बारे में बातें किया करते थे कि वो बहुत अच्छी मुरली बजाता है और गाकर भी सुनाता है, पहले खिलौने भी बेचा करता था। तो प्रतिदिन आपस में लोग उसी की बातें किया करते थे, उसके ऊपर चर्चा हुआ करती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। तो अब क्या था कि प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन, रोज रोज नगर की हर एक गली में उसका मादक मृदुल स्वर, मतलब बहुत ही कोमल और बहुत ही मनमोहक वाला मीठा स्वर उसका सुनाई पड़ता था। और क्या स्वर था उसका? बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला, ठीक है। पहले वो जब खिलौने बेचता था तो वो क्या कहता था
बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, अब वो मुरली बेचता है, तो अब बोलता है बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। अब जिस दिन रोहिणी ने, चुन्नू मुन्नू की जो माँ थी रोहिणी, उसने जब इस मुरली वाले की आवाज़ सुनी, उसका गाना सुना, तो उसको तुरंत उस खिलौने वाले का याद आया कि वो भी इसी तरह से गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। अब रोहिणी जब वो मुरली वाला आया तो रोहिणी उठी और उसने अपने पति विजय बाबू को कहा कि उस मुरली वाले को बुलाओ, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो उसको लगा कि ये दोबारा पता नहीं मुरली वाले इस साइड आएगा या नहीं आएगा, तो मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। और चुन्नू मुन्नू भी इस समय यहाँ नहीं है, पार्क में खेलने गए हैं। ठीक है। तो विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब जिस समय रोहिणी ने विजय बाबू को बोला मुरली वाले को बुलाने के लिए, तो उस समय विजय बाबू क्या कर रहे थे? समाचार पत्र पढ़ रहे थे, मतलब अखबार पढ़ रहे थे। तो उसने उसी तरह अखबार को हाथ में लिए हुए दरवाजे पर आके मुरली वाले को बुलाया और कहा, किस तरह देते हो, यानी कितने की देते हो मुरली? ठीक है। तो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। मतलब कि जैसे ही वो मुरली वाला आया ना, तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाया करते थे, इतने एक्साइटेड हो जाया करते थे कि दौड़ करके वो मुरली वाले के पास आ जाया करते थे और ऐसे दौड़े चले आते थे। किसी की टोपी गिर जाती थी, किसी का जूता भी छूट गया है, किसी की पजामा ढीला हो रहा है, लेकिन वो भागते हुए उस मुरली वाले के पास आ जाते थे और एक साथ बोले कि हमें भी मुरली दे दो। ठीक है ना? तो मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। और जब मुरली वाला ये देखा करता था कि मेरे पास इतने सारे बच्चे मुरली लेने आते हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाया करता था। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट के थोड़ी जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इसी समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 आने, 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। मतलब जब मुरली वाले ने देखा कि उसके पास इतने सारे बच्चे इतने खुश होकर मुरली खरीदने आए हैं, तो वो भी बहुत खुश हो गया और उसने सब बच्चों को तसल्ली दी कि भाई सबको दूंगा, थोड़ा रुको, मेरे पास बहुत सारी मुरली हैं, पूरी 57 मुरलियाँ हैं। फिर उसने बाबूजी जो थे, विजय बाबू की बात का जवाब दिया। विजय बाबू थे ना उनका नाम? हाँ। विजय बाबू की बात का जवाब दिया कि हाँ जी बाबूजी, आप क्या पूछ रहे थे कि कितने में दी है मुरली? वैसे तो 3-3 पैसे की है, पर हम आपको 2-2 पैसे में ही दे देंगे। अब विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। जब मुरली वाले ने बताया कि मैंने सबको 3-3 पैसे में मुरली दी के हिसाब से है, पर मैं 2-2 पैसे में ही दूंगा, तो विजय बाबू जो है वो मुस्कुराए और मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मतलब मुरली वाले ने जब ये कहा ना कि वैसे तो 3-3 पैसे की है, लेकिन मैं 2-2 पैसों में आपको दे दूँगा। तो विजय बाबू ने क्या कहा कि सभी को 2-2 पैसे में देता होगा, लेकिन मुझे मेरे ऊपर एहसान जता रहा है कि मैं तुम्हें 3-3 पैसे में देता होगा, लेकिन मेरे ऊपर एहसान जता रहा है कि मैं तुम्हें 2-2 पैसे में दे रहा हूँ। और उसने ये बात फिर मुरली वाले को कही भी कि तुम लोग की झूठ बोलने की आदत होती है, तुम सबको ही 2-2 पैसे में देते होंगे और मुझे ऐसा बोल रहे हो कि सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। अब इस बात पर ना मुरली वाले को थोड़ा सा बुरा लगा, तो वो बोल उठा कि आपको क्या पता बाबूजी कि इस मुरली को बनाने में मेरा कितना पैसा लगता है, मेरी कितनी लागत आ जाती है। और ग्राहक मतलब जितने भी कस्टमर होते हैं, वो हमेशा यही समझते हैं कि जो दुकानदार है वो हमें लूट रहा है। कम पैसे में भी दे दे तो भी कस्टमर को यही लगता है, ग्राहकों को, कि दुकानदार हमें लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है।
आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी तब मुझे इस भाव में पड़ी है। अब मुरली वाले ने विजय बाबू को क्या बताया कि सच बताऊँ तो ये इसका 2 ही पैसे दाम है। मैंने बहुत सारी एक साथ इकट्ठी बनवाई थी, 1000 मुरली बनवाई थी इसलिए मुझे ये 2 पैसे की ही पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक़्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। अब विजय बाबू ने कहा कि ठीक है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम जल्दी से मुझे 2 मुरली दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। मतलब कि अब मुरली वाला विजय बाबू तो अपनी 2 मुरली लेकर चले गए, पर मुरली वाला वहीं पर ही खड़ा रहा क्योंकि उसके पास बहुत सारे बच्चे थे। वो उन बच्चों को मुरलियाँ देता रहा और वो बच्चे जिस रंग की मुरली मांगते थे, विजय बाबू उसी रंग की मुरली निकाल कर उन बच्चों को दे दिया करता था और उनको बहला भी दिया करता था। कैसे बहलाता था? यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए ना? यह है नारंगी रंग की। अच्छा वही लो। मतलब इस तरह से ना वो बच्चों को बहला करके और जो बच्चा जो मुरली मांगता था उसको निकाल करके दे दिया करता था। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ? ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके। मतलब इस तरह से वो बच्चों से बड़े ही प्रेम से बात किया करता था और सभी बच्चों को खुश कर दिया करता था, उनकी पसंद की चीजें दिए करता था। और ये भी बताया करता था कि अगर आपकी माँ ने पैसे नहीं दिए तो आपको किस तरह से मांगने हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ले लो। मतलब वो उन बच्चों को तो दे ही दिया करता था मुरली जो पैसे लाया करते थे, लेकिन अगर कोई बच्चा पैसे नहीं भी लाया या किसी के पास कम पैसे भी होते थे तो मुरली वाला उसको भी मुरली दे दिया करता था। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। ठीक है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारे इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। मतलब आप अब रोहिणी जो है ना अपने मकान में बैठे हुए मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। तो उसने ये देखा कि वो मुरली वाला कितने प्रेम से इन बच्चों से बातें करता है, कितने प्रेम से उन बच्चों को मुरलियाँ बेच रहा है, कैसा सस्ता सौदा करता है, मतलब कितनी सस्ती मुरलियाँ बेचता है। तो उसको लगा ये बहुत ही भला आदमी है। हो सकता है इसकी कोई मजबूरी रही हो, इसीलिए वो जगह जगह मुरलियाँ बेचता हुआ मारा मारा फिर रहा है। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। इसका मतलब है कि वो मुरली वाला जो था वो थोड़ा सा दूर जा चुका था। उसका क्षीण स्वर मतलब थोड़ा सा स्वर उसको दूर से सुनाई दे रहा था। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। मतलब क्या था कि काफी दिनों तक ना रोहिणी उस मुरली वाले के की मीठी आवाज को, उसके मीठे स्वर को भूली नहीं। उसको बहुत याद करती थी उसकी मीठे स्वर को, और उसको वो बातें भी याद आया करती थी कि किस तरह से मुरली वाला अपने मीठे स्वर से उन बच्चों को प्यार किया करता था, प्यार भरी बातें किया करता था और प्यार से उनको अपना सामान बेचा करता था। अब धीरे धीरे इसी तरह से ना महीने पे महीने बीतते गए। काफी टाइम हो गया, महीनों बीत गए, मुरली वाला नहीं आया और धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। इसका मतलब है कि धीरे धीरे रोहिणी की जो यादें हैं मुरली के प्रति, मुरली वाले के प्रति, वो भी खत्म हो गई। मतलब हम भूल जाते हैं ना, काफी दिन हो जाते हैं जब किसी चीजों को, तो इस तरह से धीरे धीरे रोहिणी भी उस बातों को भूल गई। 8 मास बाद यानी कि 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो अब क्या था, 8 महीने के बाद फिर से रोहिणी को एक स्वर सुनाई पड़ा, एक आवाज सुनाई पड़ी। और वो समय कौन सा था? सर्दी का टाइम था।
और उस समय रोहिणी जो है नहा करके, स्नान करके अपने मकान की छत पर केश सुखा रही थी। अजानु लंबित केश मतलब अपने घुटनों से भी लंबे बालों को, केश मतलब बालों को वो सुखा रही थी। और उसको उसी समय वही आवाज़ फिर से सुनाई पड़ी, लेकिन इस समय गाना कुछ अलग था। कौन सा गाना था? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। पहले खिलौने वाला आता था, फिर मुरली वाला आता था, अब मिठाई वाला आया था। ठीक है? देखो ये रोहिणी है, ये दोनों बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू। ये जो अब मिठाई वाला बन के आया है, और ये इनकी दादी माँ है। ठीक है? मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। इसका मतलब क्या है कि मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, मतलब कि जो उसकी आवाज़ थी ना मिठाई वाले की, वो जानी पहचानी थी, क्योंकि वही तो मुरली वाला था ना पहले। तो रोहिणी उस आवाज़ को पहचान गई थी, और वो झट से नीचे उतर कर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊं? कोई आता ना हो। जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। अब क्या था, रोहिणी वाले ने रोहिणी जो है नीचे उतर के आई। और उस समय ना रोहिणी के पति जो है वो घर में नहीं थे। बस उनकी वृद्धा दादी यानी एक बूढ़ी दादी घर में थी। तो रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मुझे इस मिठाई वाले से मिठाई लेनी है। इसको ज़रा कमरे में बैठाओ, मैं आती हूँ। और मैं चिक के पीछे से ही ओट में बैठकर देखूंगी। चिक क्या होती है? वो जो लकड़ी की बांस की डंडियों से बनी होती है, और आगे पीछे उसके मतलब एक तरह का पर्दा होता है, आगे पीछे उसको रैप किया हुआ होता है, वो चिक होती है। ठीक है? तो दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है और जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। मतलब अब मिठाई वाला आया, जब दादी माँ ने उसको बुलाया ना, तो मिठाई वाला आया। और मिठाई वाले ने दादी माँ से पूछा कि अम्मा कितनी मिठाई दूँ? मेरे पास बहुत तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी है, कुछ मीठी है, कुछ खट्टी है, जायकेदार मतलब बहुत ही स्वादिष्ट हैं, और मुंह में बहुत देर तक टिकती हैं, मतलब जल्दी से ख़त्म नहीं होती है। और उसके अलावा ये खांसी भी दूर करती है। और 1 पैसे की मैं 16 देता हूँ। उसने उसका दाम बताया, 1 पैसे की 16 गोलियाँ देता हूँ। तो आप बताओ मैं आपको कितनी दूँ? दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं। भला 25 हो, भला 25 तो देते। अब दादी को 16 गोलियाँ ना कम लगी, तो उन्होंने कहा कि 16 तो बहुत कम है, आपको कम से कम 25 देनी चाहिए थी। तो मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। मतलब मिठाई वाला बोला कि मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, मेरा बस इतना ही पड़ता है कि मैं आपको 16 दे सकूं। रोहनी दादी के पास ही थी, मतलब चिक के पीछे से देख रही थी ना। तो रोनी बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। अब दादी को रोनी ने कहा कि अगर ये 1 पैसे की 16 दे रहा है तो ये काफी सस्ती दे रहा है, आप 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 2 4 की दे दो, तो 4 की दे दो। मतलब दादी ने कहा तो 4 की दे दो, 4 आने की दे दो, 4 पैसे की, सॉरी। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दे दो। अब दादी ने कहा ठीक है भाई, 1 पैसे की 16 तुम दे रहे हो और मैं 25 बोल रही हूँ, तो 25 नहीं दे रहे तो 20 ही दे दो 1 पैसे की। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना नहीं आता, कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। अब दादी ने बोला कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं ज्यादा मोल भाव तो नहीं कर सकती, आप अगर 25 नहीं दे सकते तो 20 दे दो। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तुम हो तो नहीं? मतलब अब रोहिणी ना जो चिक के पीछे से देख रही थी, तो उसने दादी से कहा कि इस मिठाई वाले से पूछो कि तुम क्या इस शहर में पहले भी कभी आए थे, या तुम यहाँ के निवासी तो नहीं लगते हो, यहाँ के रहने वाले तो नहीं हो? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि जब रोहिणी चिक के पीछे से ये सब चीज़ें पूछने के लिए दादी को बोल रही थी, तो ये सब कथन जो है ना, मिठाई वाले ने खुद ही सुन लिया। और इससे पहले कि दादी बोल पाती, तो मिठाई वाले ने उत्तर भी दे दिया कि मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मैं कई बार पहले भी आ चुका हूँ।
रोहनी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? रोहिणी ने कहा कि भाई पहले भी तो मिठाइयाँ ही बेचने आया करते थे या कुछ और बेचा करते थे? तो मिठाई वाला हर्ष हर्ष संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। मतलब मिठाई वाला हर्ष मतलब बहुत खुश होकर, संशय होकर, विस्मय मतलब अचंभित होकर भी थोड़ा विस्मय भावुक होकर बोला कि मैं पहले मुरली बेचा करता था और उससे पहले मैं खिलौने बेच कर लेकर के आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, मतलब रोहिणी को तो पहले ही लग रहा था कि वो ये। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अब रोहिणी को ना और क्वेश्चंस पूछने का मन किया और उसने प्रश्न पूछे कि भाई ये तुम जो सामान बेचते आ रहे हो, कभी खिलौने, कभी मुरली और अब मिठाई, तो इतना सस्ता तुम देते हो, तो तुम्हें क्या मिलता होगा इसमें? तो वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और अब यही मैं चाहता भी हूँ। अब जब रोहिणी ने पूछा कि तुम्हें पड़ता ही क्या है, तुम इतना सस्ता सामान बेचते हो, तो मिठाई वाले ने कहा कि मिलता तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना मिलता है कि मैं अपना पेट भर लूँ, और हाँ उससे भी ज़्यादा मुझे क्या मिलता है, मुझे संतोष मिलता है, धीरज मिलता है और कभी कभी असीम सुख मिलता है। यानी कि मुझे तसल्ली मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, और मुझे बहुत सुख का अनुभव होता है जब मैं ये सब कुछ सस्ते में बच्चों का मन बहलाने के लिए बेचता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे सुख और संतोष मिले। तो रोहिणी ने बोला, कैसे, वह भी बताओ। अब मिठाई वाले ने कहा, अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब जो मिठाई वाला था, उसने रोहिणी से कहा कि मैं अब क्या बताऊं उन बातों को कि मैं क्यों इतना सस्ता सामान बेचता हूँ, अगर आप सुनेंगे आपको भी दुख होगा। तो फिर रोहिणी ने कहा, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अब रोहिणी से ना रहा नहीं गया, तो उसने कहा कि मुझे तुम अपनी कहानी सुनाओ कि तुम इतना सस्ता सामान क्यों बेचते हो और तुम्हें इनको बेच करके इतना सुख क्यों मिलता है। मैं सुनना चाहती हूँ, मैं बड़ी उत्सुक हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि मेरा नुकसान होगा, मैं मिठाइयाँ बेचने जा रहा हूँ, तो उसके मैं तुमसे और मिठाई ले लूंगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे-छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरे मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। मतलब यहाँ पर बहुत ही भावुक सी मिठाई वाले ने अपनी कहानी सुनाई कि कोई एक ऐसा भी समय था जब मैं अपने नगर का, जहाँ मैं रहता था, वहाँ का मैं प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब बहुत ही संपन्न, जिसके पास सब कुछ था, सारे सुख ऐशो आराम थे। मैं ऐसा एक आदमी था, मेरे पास मकान, मेरा अच्छा बिजनेस था, व्यवसाय था, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था मेरे पास, और एक मेरी बहुत ही सुंदर स्त्री थी और मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे भी थे। और मिठाई वाले ने कहा, वही मेरा संसार थे। मेरे पास पैसों की भी कमी नहीं थी और मेरे पास अपने आंतरिक सुख की भी कोई कमी नहीं थी। मेरी स्त्री बहुत सुंदर थी, मेरे बच्चे मेरी जान थे, मेरे प्राण थे, और उनके जो बच्चों की जो अठखेलियाँ थी, उनके जो खेल थे, उनसे मेरे घर में कोलाहल मचा रहता था, मतलब एक खुशी का शोर मचा रहता था। लेकिन भगवान की जो भी इच्छा थी, अब उनमें से कोई भी नहीं रहा, मतलब उसके परिवार में अब कोई नहीं रहा। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। अब मिठाई वाले ने कहा, क्या कहा कि अब मेरे प्राण बचे हैं जो निकाले नहीं निकलते, मतलब मैं चाह कर भी मर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों की खोज में बाहर निकला हूँ, उनको ढूंढने निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे, तो कहीं यहीं कहीं, मतलब उस मिठाई वाले को लगा कि कहीं ना कहीं यहीं पर होंगे, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे, मतलब कि अब उसका परिवार में कोई भी नहीं रहा। वो अपने बच्चों को खोजता हुआ इन बच्चों में देखता है जो आसपास के बच्चे होते हैं, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा।
मतलब अब वो ये कहता है कि मैं अपने बच्चों को याद करते-करते घुट-घुट कर अंदर ही अंदर मर जाता, उससे अच्छा मैंने सोचा कि जो गली मोहल्ले के, नगर के जितने भी बच्चे हैं, उनको खुशी दूँ, उनको देखकर ही मैं खुशी से मरूँ, उनके साथ में सुख का अनुभव करता हूँ। इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। तो मिठाई वाला क्या कहता है, इन्हीं बच्चों में मैं ना अपने बच्चों को भी देख लेता हूँ। मुझे अपने बच्चे से ही जान पड़ते हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल-उछल कर हँस खेल रहे हैं। मतलब वो मिठाई वाला जो है अपने बच्चों को इन्हीं बच्चों में खोजता है, इन बच्चों की मुस्कुराहट को वो अपने बच्चों की मुस्कुराहट समझता है, इनकी अठखेलियों को वो अपने बच्चों की अठखेलियाँ समझकर सुख का अनुभव करता है। तो पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अब वो क्या कहता है मिठाई वाला कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसा तो मेरे पास काफ़ी है, पर मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मेरे बच्चों का जो सुख नहीं है, उनको ढूँढने में यहाँ पर आता हूँ। मतलब कि उन बच्चों में मैं अपने बच्चों का सुख देखता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। अब जब रोहिणी वाले ने मिठाई वाले की सारी बातें सुनी और उसको देखा, तो उसने क्या देखा कि मिठाई वाले की जो आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई थी। अब जब वो अपनी कहानी सुना रहा था, वो बहुत ही भावुक हो गया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देखकर रो पड़ा था। और उसी समय जब वो कहानी सुना रहा था, तो चुन्नू मुन्नू भी आए और लिपट कर रोहिणी से अपनी मिठाई मांगने लगे। मुझसे ले लो, यह कहकर तत्काल कागज की दो पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। अब ये जब वो मिठाई मांग रहे थे ना चुन्नू मुन्नू अपनी अम्मा से, तो मिठाई वाले ने कहा लो मेरे से मिठाई ले लो, और उसने कागज की दो पुड़िया बनाई और उन दोनों बच्चों को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदु स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब मिठाई वाले ने जो अपनी जो कहानी सुनाई वो इतना भावुक हो चुका था कि अब उसका उन बच्चों से पैसे लेने का भी मन नहीं किया, और उसने कहा कि मैं इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। जबकि रोहिणी ने उसको पैसे भी दिए, लेकिन मिठाई वाले ने पैसे नहीं लिए, अम्मा के कहने पर भी नहीं लिए। अम्मा ने कहा कि भाई अपने पैसे ले जा, लेकिन वो आगे बढ़ चला और क्या गाता हुआ बढ़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये थी पूरी कहानी जो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखी थी, और बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।